मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने लोग इसमें ऑन बोर्ड हो रहे हैं। तो बस इक्का दुक्का ट्रेन है भारतीय रेलवे में जहाँ पे ये लोकोमोटिव इस्तेमाल हो रहे हैं और ये ट्रेन अनदेखा बिहार को दिखाती है। ये देखो, ये मेरे ख्याल से अपने मवेशियों के लिए चारा लेकर के लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं और ये बिहार का एकदम आखिरी रेलवे स्टेशन और यहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटी मिल जाती है तो यहाँ बढ़िया फ्रूट्स वगैरह जो है वो सब कुछ यहाँ मिल रहा है। ये क्या है? तो चलिए इस अनोखी ट्रेन में इस अनोखे रेल सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो ये है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन और सामने आ रही है सीमांचल एक्सप्रेस और इसमें बैठ के भी मैं अपने गंतव्य तक पहुंच सकता हूं, लेकिन इस ट्रेन में सिर्फ मैं डीडीयू तक सफ़र करने वाला और वहां से ट्रेन चेंज करने वाला हूं। और ये मेरे ख्याल से पटना आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस इसका भी डिपार्चर होने वाला है डीडीयू से। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो पहुंच चुका हूं, लेकिन यहां से अपनी जो नेक्स्ट ट्रेन है वो रात के 2:30 बजे और रात के वक्त में ना डीडीयू पे बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत सारी ट्रेनों का यहाँ पे आगमन होता है। तो रात के करीब 12:50 का वक्त हो रहा है और मेरे पीछे भुवनेश्वर राजधानी जो है वो आ रही है। बाकी हाँ, अपनी नई दिल्ली पटना तेज़ राजधानी जो है वो अराउंड 1 घंटे लेट चल रही है। 2:05 का यहाँ पर अराइवल टाइम था, पर देखते हैं ट्रेन यहाँ कब पहुँचती है। सुबह अपनी ट्रेन 6 बजे है दानापुर से, तो अब थोड़ा सा मन में ख्याल तो आएगा कि ट्रेन कहीं छूट ना जाए, लेकिन हाँ राजधानी है तो कवर जो है वो तो कर ही लेगी, तो उतनी दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, जितना ट्रेन लेट होगी उतनी और टेंशन जो है वो बढ़ेगी। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस और इस तरफ अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया। तो रात के 2:30 बजे हैं और जस्ट अभी अभी डिपार्चर हुआ है हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का। और अभी भी ना रात के 2:30 बजे भी स्टेशन पे काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। और तो रात के 2:30 बजे भी काफ़ी चहल पहल है स्टेशन पे। बाकी बस अपनी ट्रेन पहुँचने ही वाली है, मेरे ख्याल से आने वाले 15 मिनटों में ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी। राजेंद्र नगर पे जाने वाली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। 1 डाउन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। चलिए फाइनली अपनी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है। 2:49 का वक्त हो रहा है रात के, पर ट्रेन के यहाँ प्लेटफॉर्म पे आते आते 2:55 जो है वो तो हो जाएंगे आराम से, और डिपार्चर लेते थे बिल्कुल 3 बज जाएंगे यहाँ से। तो बस अराइवल होने वाला है। चलो अच्छा हुआ कि ट्रेन 3 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाएगी। तो अपने निर्धारित समय से करीब 1 घंटे की देरी से ट्रेन यहाँ पहुँच रही है। नई दिल्ली पटना राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। बाकी हाँ बिल्कुल, मैं अभी यहाँ से कुछ शूट नहीं करूँगा, सीधे जा कर के आराम जो है वो करूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय होगा सोने के लिए। तो ट्रेन में बैठने के बाद मैं सोने चला जाता हूँ और देखता हूँ कि सुबह ट्रेन दानापुर कब पहुँचती है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह करीब 5:30 का वक्त हो रहा है और पहुँच चुके हैं दानापुर रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन यहाँ पे पहुँची है ऑलमोस्ट 5:30 पे और नेक्स्ट ट्रेन के डिपार्चर में सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है, तो ठीक ठाक मार्जिन मिल गया अपने को। बाकी अभी देखना पड़ेगा कि अपनी दानापुर जोगबनी इंटरसिटी जो है वो किस प्लेटफॉर्म से निकलने वाली है। तो जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे पहुँचा, अपनी ट्रेन यहाँ पे लगाई जा रही है और ये WG9 इसमें लगा हुआ है, लेकिन कोई ताज्जुब की बात नहीं है क्योंकि आगे चल करके जो पावर है वो चेंज होगा और मोस्टली डीजल इंजन जो है वो लगने वाला है। बाकी ये देखिए, मतलब इस ट्रेन की इतनी डिमांड, इतने लोग इसमें ट्रैवल करना चाहते हैं, ये देख करके थोड़ा ताज्जुब हुआ मुझे, क्योंकि पूरा जो रिज़र्व कोच है ना पूरा खाली है। मतलब बहुत सारा सीट करंट में निकला हुआ है, लेकिन जनरल क्लास में आप हाल देखो कितने लोग यहाँ पे सफ़र जो है वो कर रहे हैं इस ट्रेन में। बाकी बात करूँ मैं कोच कॉम्पोजिशन की, तो इस ट्रेन में 6 जनरल कोच हैं, 7 स्लीपर कोच हैं, 2 थर्ड AC कोच हैं और 1 2 AC कोच, जिसमें अभी यात्रा करने वाले हम। बाकी बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है अपना दानापुर रेलवे स्टेशन से। और अब ना हल्की हल्की ठंड महसूस होनी शुरू हो चुकी है और हल्का हल्का फॉग भी आप देख सकते हो। और ये देखिए, यहाँ से हम जो मेन पटना जाने वाली लाइन है ना,
उसको यहाँ से हम छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं यहाँ से, और हमारी ट्रेन यहाँ से निकल सीधा पाटलिपुत्र की तरफ। और ये देखो भैया, ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की जो ओस की बूंदें हैं ना, वो इन फसलों के ऊपर लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि सर्दियाँ की शुरुआत जो है वो हो चुकी हैं। अब हल्की हल्की ठंड फील हो रही है अब तो। और बाकी ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन भी आती है पटना की तरफ से, और दानापुर को बाईपास करते हुए यहाँ पे आती है लाइन ये। और यहाँ पे अपना अराइवल हो रहा है पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और काफ़ी अरसे बाद इस स्टेशन पे आ रहा हूँ मैं। और सामने आप जो ट्रेन देख रहे हैं ना, ये है जनहित एक्सप्रेस। और इसको याद रखिएगा, इस पूरी सीरीज़ के दौरान मैं आपको लास्ट में इसी ट्रेन मिलने वाला हूँ, जो कि पूर्णिया कोट से पाटलिपुत्र मिलने वाली है। तो इसको भी मैं पकड़ने वाला हूँ, ये ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ मैं। ही यहाँ पे लोग चढ़े हैं, मतलब इतनी सीटें तो अवेलेबल नहीं थी जितनी लोग अभी यहाँ पे ऑनबोर्ड हो रहे हैं। इतनी सीट खाली नहीं थी फ़िलहाल तो ज़्यादा ही जनता जो है वो यहाँ से ऑनबोर्ड हो रही है। बाकी यहाँ पे कामाख्या आनंद विहार का डिपार्चर यहाँ पे हो गया है। तो ये थी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो कि काफ़ी प्रचलित गाड़ी इस रूट की। तो ये है पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे काफ़ी भीड़, मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे चढ़े। इतना थर्ड एसी में लोग नहीं बैठे होंगे, उतने उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है वो सेकंड एसी में यहाँ पे ऑनबोर्ड हुए हैं। हाँ, बात करूँ मैं अगर पाटलिपुत्र की, तो बिल्कुल ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से जो दानापुर की लाइन है और आगे पटना की लाइन है वो अलग हो जाती है। बाकी जैसे ही हम जेपी सेतु को क्रॉस करेंगे तो वहाँ से एक लाइन जो है वो मर्ज हो जाएगी सोनपुर वाली लाइन में, और एक लाइन मर्ज हो जाती है जाके आगे छपरा वाली लाइन में। इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी हाँ, पाटलिपुत्र जो है एक बहुत ही पौराणिक शहर है, और पटना का नाम, जो पुराना पटना का नाम था वो पाटलिपुत्र ही था, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में यहीं पे उनकी राजधानी हुआ करती थी। हाँ, मुझे थोड़ा सेफ्टी का ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे बाहर मतलब घूम नहीं सकता हूँ। चलो, डिपार्चर जो है वो हो गया, चलते हैं अंदर भैया। बाकी डिपार्चर तो हो गया, डिपार्चर मैं आपको थोड़ा बाद में दिखाता हूँ, मतलब अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगा। अंदर चलते हैं, पहले देखते हैं सामान अपना। चलिए, अपना सामान जो है वो मैं देख लिया, सुरक्षित है। अब यहाँ पे बाहर आके आराम से शूट जो वो कर सकता हूँ मैं। ये है दीघा ब्रिज हॉल्ट रेलवे स्टेशन, जो कि जस्ट पहले आता है जेपी सेतु को पहले। और ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं देश के दूसरे सबसे लंबे रेल कम रोड ब्रिज को। तो ये है जेपी सेतु, यानी कि जयप्रकाश नारायण सेतु, और ये उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता है। और बिल्कुल ये रेल कम रोड ब्रिज है, और देश का दूसरा सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है बोगीबिल ब्रिज के बाद। और इस ब्रिज को आज से करीब 10 साल पहले फरवरी 2016 में पहली बार खोला गया था। तो ये बहुत पुराना ब्रिज नहीं है। और जैसे हम इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, सबसे पहला स्टेशन आता है पहलेजा घाट जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन आगे जाकर के जो छपरा की लाइन है उसमें मिल जाती है, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन था। बाकी हमारी ट्रेन अब यहाँ से सीधा निकल चुकी है हाजीपुर सोनपुर की तरफ। और ये मुझे मीटर गेज की लाइन लग रही है, देखो अभी भी किस तरह से खड़ी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि उस तरफ पूरा वो मीटर गेज का ट्रैक होगा, और वो ट्रैक उस तरफ से आता होगा, और देखो पूरा वो रोड वहाँ बना हुआ है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है वो। बाकी फ़िलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं खूबसूरत सोनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को। यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। बाकी ट्रेन अगर रुक जाती है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन का हॉल्ट शेड्यूल हॉल्ट नहीं है।
और बिल्कुल जैसा कि उम्मीद थी, सोनपुर में अपनी ट्रेन रुक चुकी है। यहाँ पे हॉल्ट नहीं था ट्रेन का। और बात करूँ मैं अगर सोनपुर की, तो सोनपुर प्रचलित है अपने सोनपुर मेले के लिए, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है और जो कि कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पे हर साल लगता है और 15 से 20 दिन जो है वो मेला चलता है। हालांकि पहले मेला जो है वो शायद 1 महीने चलता था, लेकिन फिलहाल अभी 15-20 दिन जो है वही चलता है। जो लोग यहाँ के होंगे वो लोग बता पाएंगे। तो गंगा जी और गंडक नदी के बिल्कुल कोफ्लुएंस पे, बिल्कुल उनके मिलन पे ये जो मेला जो है वो लगता है और बहुत ही खूबसूरत मेला होता है। काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पे देश भर से। बाकी चलिए, यहाँ से डिपार्चर हो गया अपना। ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 मिनट रुकी। यहाँ पे हॉल्ट वैसे नहीं था और यहाँ से अपना डिपार्चर हो गया। बाकी यहाँ इसके बाद तुरंत हम गंडक नदी को क्रॉस करेंगे और बाकी गंडक नदी को क्रॉस करने के बाद हम पहुँचेंगे हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है। ये एलटीटी की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी है, पता नहीं कौन सी ट्रेन थी ये। एलटीटी लिखा हुआ था, ये दिखा। लोकमान्य तिलक छपरा नहीं उतना, सॉरी। तो ये छपरा एलटीटी एक्सप्रेस है मेरे ख्याल से। और गंडक नदी को क्रॉस करने के तुरंत बाद ट्रेन हाजीपुर पहुंच रही होती है और काफ़ी भीड़ है, इसलिए मैं उधर से अराइवल नहीं ले पा रहा हूँ। बाकी ट्रेन यहाँ हाजीपुर में रुकी हुई थी। मैं बाहर गया नहीं बिकॉज काफ़ी भीड़ जो है वो चढ़ रही थी और मैं सीट पे आके बैठ गया क्योंकि भैया मैं चाहता नहीं कोई आके यहाँ बैठे, तो बस आके यहाँ बैठ गया। बाकी ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5 मिनट रुकी रही और डिपार्चर हो गया अपने यहाँ से। बात करूँ मैं हाजीपुर की, तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है सीधा आपका बरौनी की तरफ। एक लाइन तरफ जाने वाले यानी कि मुजफ्फरपुर, और एक लाइन ना आगे यहाँ से वैशाली की निकल जाती है। और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी हाँ, अगर आपकी ट्रेन सोनपुर हाजीपुर कहीं पर रुकती है तो यहाँ के आप केले जो है वो आप ट्राई कर सकते हो। अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। साइड डोर सीट मिली है। मैं चाहता नहीं कि यार कोई आके बैठे और फिर मैं ये ख़राब हो चीज़, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। बाकी हाँ, आप सीधा मिलता हूँ आपसे। हमारी ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुँच रही होगी, वो एक इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। तो इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो इस तरफ भी गेट पे काफ़ी लोग जो हैं वो खड़े हैं और इस तरफ भी पूरा उस गेट पे काफ़ी स्टूडेंट जो वो खड़े हैं, तो बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। तो सीधा जब ट्रेन का अराइवल हो जाएगा, जब ये पूरा पैसेज खाली हो जाएगा, तब जाके बाहर जो है वो चलता हूँ मैं। ये देखिए, इतना यहाँ पे रश है कि उतरने की लाइन जो है वो लगी हुई है। मतलब पता नहीं कैसे लोग उतरेंगे यहाँ पे। देखिए, जिनको उतरना है, जिनकी इसमें सीट है, वो लोग यहाँ बैठे हैं, उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी गेट लोगों ने जाम करके रखा हुआ है। ये सेकंड एसी का हाल है। जाने वाला था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इतने सारे स्टाफ के लोग चढ़ रहे हैं और मेरे सीट पे भी बैठे हुए थे लोग। मतलब यहाँ पे ना ये चीज़ होती है, कुछ भी कर लो। ये देखिए, किसी ने आरपीएफ जो है वो बुलाया था, मतलब हेल्प के लिए। बाकी हाँ, फाइनली पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, इसलिए मैं गेट पे आके अराइवल जो वो ही ले पाया। बाकी हाँ, ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन चलता है हमारे यानी कि हाजीपुर की लाइन। एक लाइन यहाँ से निकलेगी समस्तीपुर की तरफ हम जाने वाले हैं। एक लाइन यहाँ आगे से निकलती है सीतामढ़ी की तरफ और एक लाइन यहाँ से निकलती है सुगौली की तरफ। तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। बाकी यहाँ पे अगर आपको लीची खानी है, शाही लीची खानी है, तो आपको मई और जून के मौसम में आना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आपको लीची जो है वो मिलेगा। और बिल्कुल यहाँ की लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। तो मुजफ्फरपुर जो है अपने लीची के लिए बहुत ही फेमस है। और बाकी चलिए अंदर आपको ले चलते हैं और गेस करिए अब क्या होगा। क्या हमारी सीट पर कोई बैठा होगा? बस गेस करते हैं। जिस तरफ से वहाँ भीड़ लगी है, पक्का कोई ना कोई बैठा होगा मेरी सीट पर। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ, यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे और मैंने जब बोला कि आप कहीं और बैठो तो बोले बस थोड़ा दूर जाना है, इसलिए आराम से बैठने, तो इसलिए मैंने भी कुछ बोला नहीं। मैंने आपसे बोला था और गेस मैंने किया, बिल्कुल सही गेस किया। और फाइनली पहुँच रहे हैं हम समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये दरभंगा वाली लाइन है। और यार ये कहीं हमारी ट्रेन में ना लगी है वाला।
अगर ये इंजन हमारी ट्रेन में लग गया ना तो बहुत दुख होगा फिर। नहीं पर ये क्यों लगेगा? तो सुबह के 9:18 का वक्त हो रहा है और पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी जितने भी यहाँ पे स्टाफ थे, मतलब रेलवे के स्टाफ तो नहीं थे, मतलब नॉर्मली स्टाफ थे, बैंक के स्टाफ हो गए या फिर और किसी इंस्टीट्यूशन के वो लोग स्टाफ थे, और सभी लोग जो हैं वो ऐसे ही आके बैठ के सफ़र जो है वो करते हैं। बाकी हाँ, सभी लोग यहाँ पे उतर चुके हैं। बाकी एक चीज़ ये है कि हमने देखा था कि हमारी ट्रेन अब यहाँ से दरभंगा की तरफ जाने वाली है, और वहाँ पे ना एक WP5 लोकोमोटिव जो है वो लगा हुआ था। प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें सफ़र कर रहा था क्योंकि मुझे एल्को चलो ठीक है वो तो शायद ना मिले, लेकिन कम से कम डीजल इंजन जो है वो मिलता है इस ट्रेन में तो मज़ा आता। मतलब इसके लिए मैं यात्रा कर रहा था, लेकिन शायद से आज नहीं यार, एल्को लग रहा है, एल्को लग रहा है, बिल्कुल एल्को लग रहा है। चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ आगे चल के। बैग जो है वो उठा लिया हमने क्योंकि रिस्क जो है वो नहीं लेना है, फिर आगे चल के शूट करता हूँ मैं। या नहीं रहे हैं, आप ही आ रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं बाहर। बहुत ही रेयर चीज़ हो चुकी है ये, मतलब आपको ना नॉर्मली एल्को लोकोमोटिव जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी ट्रेन में, लेकिन इस ट्रेन में एल्को लोकोमोटिव जो वो लग रहा है, और ये बहुत ही रेयर चीज़ है। बाकी इस तरफ अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है, और मेरे ख्याल से जो इंजन था वो इसके लिए खड़ा था वहाँ पे, इसके लिए वेब 7 जो है वो यहाँ पे लगा हुआ था, और ये ट्रेन अब निकलेगी दरभंगा की तरफ। बाकी मतलब ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कुछ ट्रेन्स बची है जिनमें अभी भी ये एल्को लोकोमोटिव लगते हैं, और उनमें से ये एक ट्रेन है। वैसे अगर देखा जाए तो भारतीय रेलवे में बहुत सारी ट्रेनों में से जो एल्को लोकोमोटिव उनको हटा दिया गया है, उनकी जगह पे अब EMD लोकोमोटिव इस्तेमाल होते हैं, पर ये कुछ ऐसी ट्रेन है जिनमें अभी एल्को लोकोमोटिव इस्तेमाल हो रहा है। बाकी इस तरफ बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया, और अभी हमारी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर रुकने वाली है, कम से कम 25 मिनट और हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। बाकी यहाँ पे ट्रेन का ठहराव काफ़ी था, मतलब ट्रेन यहाँ बिफोर टाइम पहुँची थी, उसके बाद से 9:55 पे यहाँ डिपार्चर हुआ है। 9:25 का अराइवल टाइम था, लेकिन ट्रेन पहले ही पहुँच गई थी यहाँ पे, तो काफ़ी देर ट्रेन यहाँ पे रुकी, और फाइनली समस्तीपुर से डिपार्चर हो चुका है अपना। और ये था अपना WAG9 जिसको यहाँ पे अभी छोड़ दिया गया है। एक पल को डर गया था देख करके कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि यही एंड टू एंड जाए। और ये जो एल्को की चेकिंग है ना, ये आपने बचपन में बहुत बार सुनी होगी, और अब आपको ये ज़्यादातर नहीं सुनाई देता होगा। तो ये हाई घाट रेलवे स्टेशन है, जस्ट दरभंगा के पहले का रेलवे स्टेशन है। अभी बागमती रिवर को हम क्रॉस करेंगे, और सिंगल लाइन है मेरे ख्याल से, इसीलिए यहाँ पे ट्रेन क्रॉसिंग के रुकी है। सामने से कोई डीजल इंजन के साथ कोई ट्रेन आ रही है। तो ये जोगबनी से दानापुर आने वाली ट्रेन है, और इसमें EMD जो है वो लगता है। तो ये अपनी वाली ट्रेन है
जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस इंटरसिटी। तो आपने देखा कितना रेयर है कि आजकल एल्को लोकोमोटिव बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और इसमें ईएमडी जो है वो लग रहा है। शायद से आने वाले दिनों में इसमें भी ईएमडी लगे, लेकिन फ़िलहाल तो अभी एल्को लोकोमोटिव जो है वो लग रहा है इसमें। और इस तरफ देखो तो ऑलमोस्ट मॉनसून जो है वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी देखो तो यहाँ पे काफ़ी जगह पे पानी ऐसे भरा हुआ है और कुछ कुछ जो झोपड़ी देखो डूबी हुई दिखती है। तो यहाँ पे मुझे अपने सामान की भी देखभाल करनी पड़ रही, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे अनऑथोराइज तरीके से घुस जाते हैं ट्रेन के अंदर। दोपहर के 11:10 का वक्त हो रहा है और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया, ऑलमोस्ट ट्रेन यहाँ पे खाली हो गई और मैं सोच रहा हूँ ना कि अब थोड़ा आगे जाके जर्नी जो है वो करता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो प्रॉपर शॉट है एल्को लोकोमोटिव का वो नहीं आ रहा है। मतलब लोकोमोटिव चल तो रहा है पर वो जो आवाज़ आती है ना एल्को की वो ठीक से सुनाई दे रही है, तो इसलिए थोड़ा आगे चलते हैं। और ऑब्वियस बात है एल्को का लास्ट टर्न ऑलमोस्ट देखा है तो एल्को जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। उसमें से अगर ये एल्को लोकोमोटिव लगा हुआ है इसमें तो उसको अच्छे से एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है ये बिल्कुल ऐतिहासिक है, ये बार बार नहीं होती है और ना होने वाली है। बाकी यहाँ पे हमने चाय जो है वो ले ली, 10 की चाय मिली यहाँ पे। अब ज़रा देखते हैं कि ये चाय जो है वो कैसी होती है। चाय तो उतनी अच्छी है नहीं यार, मतलब चाय देखो ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है, पर हाँ इन कंपेयर टू अलग अलग स्टेशन जहाँ मिलती है चाय पानी वाली उससे तो अच्छी है। बाकी बात करूँ मैं अगर दरभंगा की तो यहाँ से सकरी और सीतामढ़ी की लाइन जो अलग हो जाती है और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि जनरल क्लास में बैठूँ और उसके बाद थोड़ा और नज़दीक होकर के ना एल्को की जर्नी इंजॉय करूँ। और बिहार के इन स्टेशन पे आपको ये इसको भूजा बोलते हैं आम भाषा में, ये आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे बिल्कुल सरसों के तेल में इसको बनाया जाता है और काफ़ी स्वादिष्ट होता है ये। बाकी चलिए दरभंगा से अपना डिपार्चर हो गया और इसके बाद का जो रूट है वो सकरी तक तो मैंने देखा हुआ है, लेकिन उसके बाद का रूट जो है वो मेरे लिए बिल्कुल नया और अनोखा होने वाला है। बाकी हाँ ये जो आप लाइन देख रहे हो यही लाइन निकल जाती है आगे सीतामढ़ी की तरफ और हमारी ट्रेन अब यहाँ से निकल चुकी है सकरी जंक्शन की तरफ। और ये मीटर गेज के ज़माने का ब्रिज आप देख सकते हो, पुराना ब्रिज। पता नहीं, शायद हो सकता है कि वो जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना स्टेशन का, ये मीटर गेज का प्लेटफॉर्म बिल्कुल आप देखो कितना डाउन है, कितना नीचे है वो प्लेटफॉर्म मीटर गेज का। देखो ये भी आपको मतलब बोर्ड भी मीटर गेज का लग रहा है मेरे को तो ये। बाकी सकरी जंक्शन ट्रेन पहुंच रही है और ये तो बहुत ही पुरानी इमारत मेरे को लग रही है। मतलब इस रूट पे ना काफ़ी कुछ पुराना मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी अपना अराइवल हो रहा है सकरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ एक बार, जब मैंने सेनानी एक्सप्रेस में जर्नी की थी तो यहाँ पहुँचा था मैं।
सोचा था कि थोड़ा और आगे जाऊंगा, पर इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो गई, इतने लोग यहाँ पे आ गए कि अब लग रहा है कि बहुत मुश्किल जो वो हो गया कि जनरल क्लास में बैठने में। बाकी ये है सकरी जंक्शन रेलवे स्टेशन, एक छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन जहाँ से जो जयनगर की लाइन है वो अलग हो जाती है। यहाँ से एक लाइन हरनगर की तरफ निकलती है और एक लाइन जिधर हम जा रहे हैं यानी कि झंझारपुर की तरफ। तो ये सारी लाइनें यहाँ की मिलती हैं, इसीलिए ये एक छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। एक ज़माने में ये मीटर गेज का रूट हुआ करता होगा, क्योंकि जितने भी मुझे प्रमाण मिले हैं ना इस रूट पे वो सब मीटर गेज वाले मिले हैं। मतलब प्लेटफॉर्म की हाइट हो गया, कुछ ब्रिजेस हो गए और ट्रैक्स कुछ मैंने देखे पड़े हुए, तो वो सब ये बता रहे हैं कि ये रूट पहले मीटर गेज का ही था। और बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, तो अगर मैं कोशिश करूं भी कि मैं वहाँ पे खड़ा होकर के वीडियो बनाऊं तो शायद से पॉसिबल जो वो ना हो पाए, पर ट्राई करता हूँ एक बार मैं वहाँ जा कर के खड़े होने की, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल मैं एल्को के पास में रहूँगा। सोचा था यहाँ पे खड़ा रहूँगा, पर ऑलरेडी यहाँ पे 3-4 लोग बाहर हैं और जगह वहाँ बहुत ही कम है, तो बहुत ही रिस्की होगा यहाँ पे खड़ा होना फ़िलहाल। तो चलो वहाँ तो नहीं, पर यहाँ पे खड़े होने की जगह अपने को मिल गई, तो देखते हैं यहाँ से कैसा शॉट जो है वो आता है। बाकी फ़िलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है सकरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। छोटा रेलवे स्टेशन था, काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रेन को डिबोट किए, काफ़ी लोग चढ़े भी यहाँ से। बाकी ये जो आप लाइन देख रहे हो जो यहाँ से अलग हो रही है, यही लाइन निकल जाती है जयनगर की तरफ, और मैंने ऑलरेडी जर्नी की हुई है वहाँ तक की। तो आप चाहो तो स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की जर्नी वो देख सकते हो आप। बाकी हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है झंझारपुर की तरफ। ऐसी मेरी बात हो रही थी दादा से, तो उन्होंने बताया कि पहले पूरा रूट जो था वो मीटर गेज का था, छोटी लाइन थी यहाँ पे, और पूरा मतलब परवेज़गंज तक ये रूट जो था वो छोटी लाइन का था। अच्छा, पहले टाइम कितना लगता पहुँचने में दरभंगा से इधर? जोगबनी हाँ 4 बजे करीब। नहीं, पहले छोटी लाइन से। छोटी लाइन तो बहुत टाइम लगता है, 6 घंटा 8 घंटा। 6 घंटा 8 घंटा। अच्छा, ये वाली, इससे पहले कोई ट्रेन नहीं थी ना यहाँ से? कोई ट्रेन नहीं थी इससे पहले? तो मतलब यहाँ बस सकरी तक आती थी, सकरी से लोग यहाँ से? हाँ, बड़ी लाइन जब चालू हुआ तो फर्स्ट ये ट्रेन। अच्छा, ये फर्स्ट ट्रेन है ये, बिल्कुल ये पहली गाड़ी है। अदरवाइज़ जिसको इससे पहले क्या था कि सिर्फ सकरी तक ट्रेन जो है वो आती थी, सकरी से आगे अपना जयनगर जो है वो निकलती थी। लेकिन ये ट्रेन खुलने से अब लोग आराम से दरभंगा क्या पटना से सीधा जोगबनी जो है पहुँच सकते हैं। हालांकि जोगबनी से भी अलग रूट है उधर, परवेज़गंज होते हुए, पूर्णिया होते हुए, कटिहार होते हुए मेन लाइन भी ट्रेन आती है, लेकिन ये जो शॉर्ट रूट है ना ये पहली बार खुला है और काफ़ी लोग को इससे फ़ायदा जो है वो मिला है। और यहाँ पे अपना अराइवल हो रहा है झंझारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। काफ़ी छोटा सा रेलवे स्टेशन है, पर ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है और उस तरफ से अराइवल ठीक से ले नहीं पाया मैं, क्योंकि ठीक ठाक यहाँ पे रश है, काफ़ी लोग यहाँ पे गेट के पास खड़े हैं। बाकी दोपहर करीब 12:15 का वक्त हो रहा है और ये है झंझारपुर रेलवे स्टेशन। बिल्कुल छोटा सा और प्यारा सा रेलवे स्टेशन। शेड भी यहाँ पे देखो बना हुआ बढ़िया है। बाकी हाँ, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इस रूट पे ना लोग आ जा रहे हैं, मतलब इस रूट पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। काफ़ी आपको लोग जो है वो देखने को मिल जाएंगे इस रूट पे। हर स्टेशन पे लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो ऑक्यूपेंसी जो है वो ट्रेन की काफ़ी बढ़िया है। हालांकि अगर बात करूँ मैं रिज़र्व कोचेज़ की, तो शायद जो रिज़र्व कोचेज़ हैं वो उतने ना भरे,
लेकिन जो जनरल कोचेज हैं, जो सामान्य यात्री हैं ना, जो वो सामान्य टिकट लेके यात्री जो कर रहे हैं, वो उनकी संख्या काफ़ी है और वो लोग काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं इस रूट पे। बाकी बात करूँ मैं झंझारपुर की, तो बिल्कुल ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है अपनी लौकहा बाज़ार की तरफ। तो बिल्कुल वही एक लाइन यहाँ से निकली है और मेरे ख्याल से वहाँ भी कोई ट्रेन जो है वो चलती है। अच्छा, यहाँ से लौकहा बाज़ार ट्रेन चलती है क्या? 5 बजे 5 बजे चलती है ट्रेन, मतलब ठीक है। तो इसलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी हाँ, बाकी एक चीज़ माननी पड़ेगी कि इस रूट पे काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और इसका जीता जागता सबूत देखो, जनरल क्लास में बैठा हूँ और काफ़ी रश यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पहुँचने वाली है 2-3 घंटों में, लेकिन फिर भी भीड़ जो है वो कम नहीं हुई। और ये अपनी ट्रेन पहुंच रही है घोघरडीहा रेलवे स्टेशन पे और यहाँ मैंने देखा काफ़ी लोग जो घास है ना उसको अपने सर पे रख करके ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये मोस्टली लोग अपने मवेशियों के लिए इकट्ठा करते हैं और ये सब ले करके लोग इसमें यात्रा करने वाले हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है और ये नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पे ट्रेन रुकती है ये, और काफ़ी लोकल लोग जो हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करते हैं इसमें। और यहाँ मैंने देखा कि लोग जो है वो घास काट करके और इसके जनरल क्लास में लोग यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं। तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और बाकी एक चीज़ ये भी है कि आगे चल कर के ना स्टेशन पहुँचने से पहले ये बीच रास्ते में इसको फेंक देंगे और फिर पैदल उतर करके इसको कैरी करेंगे। तो अपनी ट्रेन पहुंच रही है निर्मली रेलवे स्टेशन और यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रेन को डिबोर्ड करने वाले हैं। यहाँ पे सब्जियाँ जो है वो पड़ी हुई हैं, तो लोग सब्जियाँ लेकर के उससे उतरने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन लगा मुझे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड किया है। और ये बिल्कुल ना नेपाल और बिहार का बॉर्डर वाला एरिया है, तो यहाँ पे लोग ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, मतलब मवेशियों के लिए घास जो है वो काट करके इसमें ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। सब्जियाँ जो उगाते हैं उसको यहाँ पे कैरी करते हैं एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए। तो बिल्कुल ये एक लाइफ लाइन जो है वो होने वाली है ट्रेन। और छठ पर्व जो है वो नज़दीक है, तो यहाँ पे लोग नदी किनारे बेदी जो है वो बना रहे हैं। मिट्टी के जो बेदी है वो यहाँ बनाते हैं लोग। तो उत्तर भारत में बिहार में छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस एरिया में मतलब देखो बिल्कुल आप बॉर्डर एरिया इसको कह सकते हो, यहाँ भी छठ का जो पर्व है ये ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता है। और निर्मली रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद फ़िलहाल अभी हमारी ट्रेन कोसी नदी को क्रॉस कर रही है। बहुत ही विशाल ब्रिज है ये, अभी बहुत बड़ा है ये। क्या है? सरायगढ़ पपियाही का लोकेशन है ये। इतना घना जंगल है, फिर भी देखिए इसमें घना जंगल में कैसे लोग रहता है बिहार का।
तो अभी अपनी ट्रेन सरायगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। बाकी ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन मेरे ख्याल से सुपौल की तरफ से यहाँ पे आती है। तो सहरसा सुपौल की लाइन यहाँ पे आके मिल रही है, देखिए। बाकी यहाँ पे तो पूरी ट्रेन ही खाली हो गई भाई, पूरा ट्रेन खाली हो गया यहाँ पे। ये देखिए पूरी ट्रेन जो है वो यहाँ पे खाली हो चुकी है। बाकी ये है सरायगढ़ रेलवे स्टेशन, और देखो कुछ स्टेशन कुछ ऐसा ही है, मतलब कैसे बोलूँ मैं, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल किसी आप गांव के अंदर हो, किसी कस्बे के अंदर हो, वही स्टेशन जो बना हुआ है। बाकी हाँ, यहाँ से जो सुपौल की लाइन है वो अलग हो जाती है, और इसीलिए ये एक छोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी काफ़ी देर से खड़ा था, फाइनली अब सीट जो है वो मिल गई बैठने के लिए, तो अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे मतलब ऑलरेडी अपनी टिकट तो इसी क्लास में है ही, लेकिन यहाँ बैठने का सिर्फ एक ही मकसद था कि बिल्कुल एल्को के पास में बैठूँ, वहाँ से आराम से शॉट जो है वो लूँ, और काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ा था, और फाइनली अब जो बैठ करके अच्छा लग रहा है। और अभी देखो जनरल क्लास पूरा ऑलमोस्ट जो है वो खाली हो चुका है। कहाँ तक जाइएगा आप, कहाँ तक जाइएगा? राघोपुर। बाकी अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं और पहुँचने वाले हैं ललित ग्राम रेलवे स्टेशन। और बाकी ये है ललित ग्राम रेलवे स्टेशन। ये कोई जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है, एक बिल्कुल टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। इसका आगे ट्रैक जो है वो कहीं जाता नहीं है। हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से अब रिवर्सल लेकर के, मतलब अब इंजन जो है वो निकाल करके पीछे की तरफ लगाया जाएगा, और वापस हमारी ट्रेन जो है वो डायरेक्शन यहाँ चेंज करने वाली है। तो बिल्कुल आगे कुछ रूट जो है वो नहीं है। और बात करूँ तो ललित ग्राम, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ और फोटोज़ देखे हैं जब यहाँ पे मीटर गेज का ट्रैक हुआ करता था, जब मीटर गेज की ट्रेन यहाँ पे चलती थी, तो एक ज़माने में ये मीटर गेज का रूट था, लेकिन अभी जो है ये ब्रॉड गेज हो चुका है। और एक और चीज़ ये है कि जो वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो 1 अक्टूबर से अब ललित ग्राम से नई दिल्ली तक ऑपरेट होती है। तो बिल्कुल बिहार के इस छोर तक वो ट्रेन जो है वो आती है, और ये बहुत बड़ी बात है। देखो लोकोमोटिव जो है वो यहाँ पे खोलने की तैयारी जो है वो हो रही है। बाकी ऐसे देखा है तो स्टेशन पे कोई सुविधा जो है वो नहीं है। दुकानें उस तरफ दिख रही है मेरे को, लेकिन वो भी यहाँ से आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ से कुछ खरीद सकते हो। अगर आपकी ट्रेन का हॉल्ट यहाँ पे ठीक ठाक है, मतलब ऑब्वियस बात है इसका तो हॉल्ट रहेगा ही ठीक ठाक, तो आप आराम से यहाँ से उन दुकानों के पास जा सकते हो और कुछ सामान अपने ले सकते हो। बाकी और कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। और बिल्कुल ये जर्नी डीप बिहार में हो रही है, तो ये भी आप देख लो कि किस तरह से जो डीप बिहार है वो कैसा है, कैसा यहाँ पे प्रगति है, किस तरह से लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने आपको दिखाई इस वीडियो में। फ़िलहाल अभी तो इसके बाद अब मैं जाऊँगा अपने इसी क्लास में, वहाँ आराम से बैठूँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा। और फॉरबिसगंज जो है वो इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, वहीं पे अपनी इस ट्रेन को मैं डिबोर्ड करूँगा। ट्रेन जाएगी जोगबनी, लेकिन मुझे फॉरबिसगंज से और आगे निकलना है, इसलिए वहीं पे ट्रेन को डिबोर्ड करूँगा। ये थोड़ा सा आगे चला है मैं, और कुछ ऐसा है ललित ग्राम रेलवे स्टेशन। थोड़ा बाहर चलते हैं, देखते हैं कुछ खाने पीने चीज़ें यहाँ मिलती कि नहीं मिलती है। पानी की बोतल वगैरह यहाँ तो मिल रही है, और यहाँ जो है वो कुछ पैक्ड आइटम जो वो मिल रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं थोड़ा सा बाहर लेके जाऊँ तो यहाँ बढ़िया फ्रूट्स वगैरह जो है वो सब कुछ यहाँ मिल रहे हैं। प्रॉपर फ्रूट्स जो है वो मिल रहे हैं, आइसक्रीम जो वो मिल रही है, उससे कुछ तो बन रहा है यार। आओ देख के आता हूँ। लिट्टी है, समोसा है, पकौड़ी है, जो खाइए। ये क्या है? 10 रुपये गोटा लिट्टी है। लिट्टी है, दे दीजिए। 5 पीस। तो ये सारी चीज़ें मिल तो रही थी, पर इसकी गुणवत्ता कैसी है ये मैं नहीं बोल सकता, इसलिए ज़्यादा कुछ लिया नहीं मैंने। तो ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर रुकी रही, और फाइनली ललित ग्राम से अपना डिपार्चर हो चुका है। और बिल्कुल ट्रेन ने अपना डायरेक्शन जो वो चेंज कर दिया है, और वापस अपनी ट्रेन जो है वो उसी डायरेक्शन में मुड़ चुकी है। हालांकि रूट जो है हम आगे चेंज करने वाले हैं।
और इसी लाइन से हम आए थे और यहाँ पे डायरेक्शन ने चेंज कर दिया है। और यही वो लाइन है जहाँ से आए थे अभी हम। बाकी शाम के 3:30 बजे का वक्त हो रहा है और फाइनली बस पहुँचने वाले हैं फॉरबिसगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहीं पे मैं अपनी जर्नी को एंड करने वाला हूँ। यहीं पे बस ये जर्नी जो है वो ख़त्म करूँगा। और ये जो आप लाइन देख रहे हो यही लाइन मेरे ख्याल से जोगबनी निकलती है। उधर देखो ये एक डेमो ट्रेन जो को खड़ी है यहाँ पे। मैं सोच रहा था यही डेमो ट्रेन पकड़ करके यहाँ से पूर्णिया जो है वो चला जाऊँ मैं, ऐसे ही कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं। और अच्छी बात यह है कि ये होम पे रुकी हुई है, इसको भी सिग्नल जो वो नहीं मिला है। ये ट्रेन जोगबनी से आ रही है जो कि कटिहार जाएगी। और ये जो लाइन आप देख रहे हो यही लाइन जोगबनी के लिए जाती है। और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है फॉरबिसगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और यहीं पे मैं इस ट्रेन को डिबोर्ड करने वाला हूँ, जोगबनी तक नहीं जाने वाला हूँ। तो ये जो डेमो है ये तो मैं शायद पकड़ नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे टिकट जो है वो लेना है और इसका तो डिपार्चर जो है वो हो जाएगा। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का आखिरी रिवर्सल होने वाला है। ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज करने वाली है। मात्र 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है, इसके लिए यहाँ पे रिवर्सल जो है वो हो रहा है। सच बोलूँ तो ये जर्नी करके काफ़ी अच्छा लगा। भले ही थोड़ा टायरिंग था लेकिन इस जर्नी में बहुत कुछ देखने सीखने को मिला कि पुराने ज़माने में लोग कैसे ट्रैवल करते थे। और आज भी भारत का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे ऐसी ट्रेन चलती है और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। और इस रूट में ये एल्को लोकोमोटिव इस्तेमाल होते हैं। बस यही सोच करके मैं जर्नी करने आया था। और सकरी के बाद का जो रूट था ना वो बिल्कुल मेरे लिए नया था और वो रूट एक्सप्लोर करने के बाद मुझे वाकई बहुत ही अच्छा लगा। बाकी आप लोग बताओ कि आपको ये जर्नी कैसी लगी, ज़रूर से आप मुझे बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिएगा।